उत्तर प्रदेश में पुलिस की वैकेंसी निकली है 32,679 पद के लिए, जिसमें सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस के गरीब युवाओं का आयु सीमा देखकर आंखों में आंसू आ जाता है। सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस के गरीब युवाओं के लिए आयु सीमा 18 से 22 साल रखी गई है, जबकि अनुसूचित जात और ओबीसी के लिए 18 से 27 वर्ष रखी गए हैं। मतलब सामान्य वर्ग के लिए इतना ज़्यादा भेदभाव। हमारे यहाँ सरकार और संविधान का मानना है कि सामान्य वर्ग वाले 22 साल में बूढ़े हो जाते हैं, जबकि एससी एसटी और ओबीसी वाले 27 साल में हट्ठे कट्ठे जवान होते हैं। संविधान की धारा 14 सबको समानता का अधिकार देती है और धारा 16 सरकारी नौकरियों में सबका समान अवसर देने की गारंटी देती है। फिर क्यों सामान्य वर्ग के युवाओं को इतने कम आयु सीमा में बांध दिया जाता है, जबकि ईडब्ल्यूएस तो गरीब सामान्य वर्ग के लिए बनाया गया था, फिर उनको भी ये सजा क्यों दी जा रही है? एक गरीब सवर्ण का लड़का बचपन से संघर्ष करता है, कर्ज लेकर पढ़ाई करता है, कोचिंग करता है, लेकिन 22 वर्ष तक उसको नौकरी नहीं मिलती है, तो उसके सारे संघर्ष, सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। जबकि आरक्षित वर्ग वालों को 5 साल अतिरिक्त मिलते हैं। ये आरक्षण नहीं, ये सवर्णों का शोषण हो रहा है। सदियों से सवर्णों ने देश की रक्षा की ज्ञान दिया, लेकिन आज उन्हें ही अपराधी बना दिया गया, उन्हें ही अपराधी मान लिया गया। ये भेदभाव सिर्फ नौकरियों तक नहीं, ये आत्मसम्मान पर चोट है। सामान्य वर्ग के युवा निराश होकर आत्महत्या कर रहे हैं, परिवारें टूट रही हैं, सरकारें वोट बैंक की राजनीति के लिए सवर्णों को कुचल रही है। संविधान के नाम पर ये अत्याचार सामान्य वर्ग वाले कब तक सहेंगे? अब सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस के गरीब युवाओं को भी न्याय चाहिए, आयु सीमा में छूट और नौकरियों में समान अवसर चाहिए। अगर संविधान सभी को समान मानता है तो फिर ये सवर्णों के साथ भेदभाव क्यों? सामान्य वर्ग वाले बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं। अब समय आ गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपने आवाज उठाएं। मैं भारत देश के सभी सवर्ण युवाओं को कहना चाहता हूं कि उठो, जागो और अपने हक की लड़ाई लड़ो। भारत माँ के सच्चे सपूतों, अब समय आ गया है न्याय मांगने का। अगर ये संविधान है तो फिर बहुविधान किसे कहते हैं? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।